हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव संभव है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान और करुणा से कई लोगों के जीवन को बदला। इस कहानी में हम एक ऐसे कुख्यात अपराधी की यात्रा को जानेंगे जो बुद्ध के मार्गदर्शन में बदलकर एक शांत और साधु स्वभाव का व्यक्ति बन गया। प्राचीन भारत में श्रावस्ती के पास एक भयानक डाकू का आतंक था। उसका नाम अंगुलीमाल था। वह निर्दयता से लोगों की हत्या करता था और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बनाकर अपने गले में पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। राजा की सेना भी उससे डरती थी और ग्रामीण लोग उसके नाम से कांपते थे। कोई नहीं जानता था कि वह इतना क्रूर क्यों था और उसे इस हिंसा में क्या आनंद मिलता था। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह बचपन से ही बुद्धिमान था और तक्षशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था। वहां उसका एक महान आचार्य था जिसने उसे शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा दी। लेकिन अन्य छात्रों को उसकी प्रतिभा से जलन होने लगी। वे नहीं चाहते थे कि आचार्य उसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने धीरे धीरे आचार्य के मन में यह भरना शुरू किया कि अहिंसक एक विश्वासघाती और खतरनाक व्यक्ति है। कुछ समय बाद आचार्य ने इन झूठी बातों को सच मान लिया और सोचा कि अहिंसक को सबक सिखाना चाहिए। एक दिन आचार्य ने अहिंसक से कहा, अगर तुम मुझे अपना सबसे प्रिय शिष्य साबित करना चाहते हो तो तुम्हें 1000 लोगों की उंगलियां लानी होंगी, तभी तुम अपनी शिक्षा पूरी कर सकोगे। अहिंसक को लगा कि यह गुरु की आज्ञा है और उसने निर्दोष लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। जब अंगुलीमाल की हत्या का सिलसिला बढ़ता गया तो पूरे राज्य में भय फैल गया। श्रावस्ती के लोग बुद्ध के पास आए और उनसे प्रार्थना की, भगवान, अंगुलीमाल पूरे गांव को नष्ट कर रहा है, कृपया हमें बचाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भयभीत मत हो, मैं स्वयं उससे मिलने जाऊंगा। लोग हैरान थे। राजा की सेना तक अंगुलीमाल से डरती थी, तो एक निहत्थे सन्यासी उसके पास कैसे जा सकते थे। बुद्ध एक दिन अकेले जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे और उनका चेहरा शांत और उज्ज्वल था। जैसे ही अंगुलीमाल ने उन्हें देखा, वह क्रोधित हो गया। एक और व्यक्ति मेरी माला में जुड़ने के लिए आ रहा है। उसने तलवार उठाई और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल चिल्लाया, संत रुको, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं पहले ही रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें भी रुकना चाहिए। अंगुलीमाल चौंक गया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो आगे बढ़ रहे हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, बुराई और अज्ञान से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अब भी क्रोध, लालच और अज्ञान की ओर भाग रहे हो। अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलीमाल के मन में हलचल मच गई। वह पहली बार अपने कर्मों पर विचार करने लगा। बुद्ध की करुणामयी वाणी ने अंगुलीमाल के हृदय में परिवर्तन ला दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैंने भयानक पाप किए हैं, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, हां, अगर तुम सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करो तो कोई भी इंसान बदल सकता है। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया। अब अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़ दी थी। वह बुद्ध के साथ रहने लगा और उनके बताए मार्ग पर चलने लगा। लेकिन जब वह शहर में भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसे देखकर डर जाते और उसे पत्थर मारने लगते। एक दिन जब अंगुलीमाल घायल होकर बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, वत्स, तुमने क्या सीखा? अंगुलीमाल ने उत्तर दिया, भगवान, जब मैं हिंसा करता था तब लोग मुझसे डरते थे, लेकिन अब जब मैंने अहिंसा अपना ली है तब भी लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। धैर्य रखो, सही सोच रखो और सही मार्ग पर चलते रहो। धीरे धीरे लोग तुम्हें माफ कर देंगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार करने लगे और एक दिन उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। अगर अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी बुद्ध के मार्ग पर चलकर शांति मिल सकती है,
तो कोई भी सही सोच से सही जीवन जी सकता है। क्रोध और हिंसा का कोई अंत नहीं। क्रोध और बदला इंसान को कहीं नहीं ले जाता। अहिंसा और प्रेम से ही जीवन में सुख मिलता है। असली परिवर्तन भीतर से आता है, बाहरी बदलाव से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने विचारों को सुधारते हैं। धैर्य और प्रायश्चित जरूरी है। अतीत के कर्मों का प्रभाव तुरंत नहीं मिटता, लेकिन सही मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति उन्हें सुधार सकता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। अगर हम सही सोच अपनाएं, तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में सही सोच अपनाने के लिए तैयार हैं?